Welcome to the video. My name is Harsh Dev, recently selected as a probationary officer in Central Bank of India. मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल थी 29 ऑफ अप्रैल 2025 चंडीगढ़ CLD में। टेक्निकली तो ये पंजाब में पड़ता है बट इसका नाम चंडीगढ़ CLD है। एनीवे अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखें कि नोटिफिकेशन से लेके DV के प्रोसेस तक कितना टाइम लग जाता है अप्रॉक्स, तो नोटिफिकेशन IBPS PO एग्जामिनेशन का अगस्त 2024 में आया था। देन अक्टूबर में प्रीलिम्स, नवंबर में मेंस, फरवरी में इंटरव्यू हुआ था एंड फाइनल रिज़ल्ट की जो डेट है वो सेम ही रहती है, हर साल इसी डेट पे आता है 1 अप्रैल को। देन 22 अप्रैल को बैंक ने इंटीमेट कर दिया था थ्रू नोटिफिकेशन सभी कैंडिडेट्स को कि कितने कैंडिडेट्स का किस जगह पे कौन सी डेट को DV होगा। तो अगर हम उस नोटिफिकेशन को देखें तो ये 6 नोटिफिकेशंस बैंक ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड करे थे। सबसे पहला तो ये नोटिफिकेशन हम देख सकते हैं, 22 को ये आया था। डेट्स दी गई थी कि 29 अप्रैल से लेके 3 मई तक जो DV का प्रोसेस है वो चलेगा हर एक कैंडिडेट का। लाइक मेरा जो 29 को था, कुछ बच्चों का 30 को होगा, देन 1 मई, 2 मई। देन इसके रिगार्डिंग हमें बताया था कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लाने हैं वहाँ पे DV के लिए। सो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे लाइक रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, 2 कॉपीज़ इसकी लेनी थी ओरिजिनल में ही ड्यूली फिल करके। देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स थे 3 हमें लेने थे। तो ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में बताई गई थी। देन उसके बाद एनेक्जर A में जितने भी कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं अराउंड 1500 है अप्रॉक्स। सो इतने सिलेक्ट हुए हैं, सभी का मतलब डेट दी हुई थी। लाइक मेरा तो 89 पे था, हाँ जी, हर्षदेव 29 अप्रैल चंडीगढ़ में मेरा ये DV शेड्यूल था। तो सबका ऐसे ऐसे है। बाकी उसके बाद हमें रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये भी दिया गया था फिल करने के लिए। यहाँ पे हमें अपनी फ़ोटो लगानी थी। काफ़ी इजी फॉर्म था, कुछ इसमें मुश्किल था नहीं। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी है 2 फॉर्म्स पे, 2 रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन एंड 2 एंटीसीडेंट फॉर्म पे। तो काफ़ी बेसिक सा फॉर्म था, इसमें कुछ मुश्किल था नहीं। हमें हर एक चीज़ फिल करनी थी यहाँ पे। ये फिल करके हमें साथ में लेना था। एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमें 2-3 हमें टोटल लेने थे। एक तो हमें कॉलेज से जो मिला था, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो प्रीवियस एम्प्लॉयर से आपको मिलेगा। देन एक गेजेटेड ऑफिसर का एंड एक किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक के ब्रांच मैनेजर का। तो ये आप देख सकते हैं कि क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं, यानी क्लास 2। एंड मेरे ये तीनों सर्टिफिकेट्स थे, ये मैं लेके गया था। ये मुझे कॉलेज से मिला था जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, प्रोविजनल कम कैरेक्टर। एक ये मैंने ये सबमिट करा है, एक मैंने ब्रांच मैनेजर से बनवाया था, एंड एक मैंने गेजेटेड ऑफिसर से बनवाया था। ये तीनों मैंने वहाँ पे सबमिट करे। देन ये एम्प्लॉय एंटीसीडेंट फॉर्म है, ये भी काफ़ी इजी है भरना। इसको इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं, साथ साथ में इसको फिल कर सकते हैं। खुद इसको प्रिंट करके हमें अपने हाथों से पेन से भरना है। कुछ कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन हो रही थी कि हमें ऑनलाइन ही इसको मतलब एडिट करके ऐसे प्रिंट करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रिंट करके हमें खुद इसको फिल करके प्रिंट करना निकाल के इसको हाथों से भरना है और उसकी 2 कॉपीज़ भरनी है। तो ये कुछ नोटिफिकेशन आई थी। देन इसके बाद हमें 9 बजे का रिपोर्टिंग टाइम दिया था 29 को। 8 बजे के अराउंड में वहाँ पे पहुँच गया था सेंटर के बाहर। देन काफ़ी सारे कैंडिडेट्स वहाँ पे आ गए थे। मैक्सिमम तो आई थिंक जम्मू से ही थे, काफ़ी बढ़िया लोग थे जम्मू के, काफ़ी मज़ा आया उनके साथ। तो इसके बाद जब हमें 9 बजे के अराउंड बैंक ओपन हो चुका था, हमें यहाँ से ऊपर बुलाया गया। ये बैंक का रास्ता था, यहाँ पे सीढ़ियाँ थी। ऊपर जाने के बाद ये बैंक का 1st फ्लोर था एंड देन ये बैंक का 2nd फ्लोर था। 1st फ्लोर में क्लासरूम्स थे। देन ऊपर तो लंच के लिए थोड़ा सा अरेंजमेंट करा हुआ था एंड ऊपर लाइब्रेरी भी थी मेरे ख्याल से, कॉन्फ्रेंस हॉल आई थिंक। तो हम ऊपर चले गए। देन सभी बच्चों को क्लासरूम्स में बिठाया गया। ऐसे कुछ क्लासरूम्स थे, यहाँ पे सभी बच्चे बैठे थे, सभी बातचीत कर रहे थे। काफ़ी बढ़िया लोग थे, काफ़ी हम्बल एंड हेल्पफुल थे सारे। किसी को भी कोई डाउट था तो एक दूसरे की सारे हेल्प कर रहे थे। देन यहाँ पे हमें बिठाए रखा। देन अराउंड 11 AM के अराउंड वहाँ से एक सर आए, तो उन्होंने हमें फॉर्म्स दिए फिल करने को। सबसे पहले तो अटेंडेंस वाला हमें फॉर्म दिया। सभी ने वहाँ पे अपने साइन करे, अपना रोल नंबर वगैरह, जेंडर, कॉन्टैक्ट। देन उसके बाद हमें एक ये फॉर्म दिया गया। सर ने बोला कि इसके अकॉर्डिंग आपको सीरियल वाइज अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अरेंज करने हैं ताकि DV स्मूथ तरीके से कंडक्ट हो जाए।
तो सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन प्लस डुप्लीकेट फॉर्म, लाइक 2 कॉपीज़ जो हमें रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म की लेनी है फिल करके। देन एंटीसीडेंट। इसके अलावा IBPS PO जो हमारी एप्लीकेशन फॉर्म था वो भी हमें प्रिंट करके लेना है। नोटिफिकेशन में तो नहीं लिखा गया था, लेकिन वहाँ उन्होंने सबसे ये चीज़ मांगी थी कि रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन जो भी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमें इसके साथ अटैच करना है, तो वो भी आप ले जाइए। देन फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, इसमें पैन कार्ड और आधार कार्ड ओरिजिनल और उसकी फ़ोटो कॉपी। देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स ऑल ओरिजिनल, इसकी फ़ोटो कॉपी नहीं करवानी है, जो 3 बनवाने हैं, गेजेटेड से, बैंक मैनेजर से और अपना जो हमें कॉलेज से मिला होगा या फिर प्रीवियस एम्प्लॉयर से। देन डेट ऑफ बर्थ जो प्रूफ है वो 10th के सर्टिफिकेट आएंगे। देन मार्कशीट जो थी वो 10th की, देन 12th की एंड ग्रेजुएशन की, एंड अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपने कर रखी है तो उसकी भी। एंड उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स अगर कोई होगा तो, देन कास्ट सर्टिफिकेट। इसी ऑर्डर में हमें सभी डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके रखना था। CIC रिपोर्ट्स उन्होंने निकाल ली थी, एंड देन फ़ोटोग्राफ्स हमें खुद लेके जाने थे। बाकी तो ये वहीं पे मतलब जो चीज़ें जिसकी थी वो वहाँ पे टिक करते थे सारे जो ऑफिसर्स थे वहाँ पे। हमें यहाँ पे कुछ भी फिल करना नहीं है बॉक्स में। देन उसके बाद हमें डिक्लेरेशन यहाँ पे लिखनी थी। जैसे यहाँ पे इंग्लिश पे लिखा, हमें इंग्लिश पे यहाँ पे लिखना था और हिंदी में लिखना था, दोनों में हमने लिख दिया। नीचे अपने नाम, सिग्नेचर, डेट डाल दी। देन उसके बाद हमें एक ये वाला फॉर्म दिया गया, इसको भी हमें फिल करना था, प्लेस लिखनी थी, देन सिग्नेचर, डेट डालनी थी, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। ये फिल करने के बाद हमें वहाँ पे वेट करवाया गया। देन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वाइज हमें वहाँ पे बुलाया गया। जैसे अगर किसी का A से नाम है तो सबसे पहले वहाँ पे आंचल दीदी थे एक, उनको बुलाया था सबसे पहले, देन उनका DV हुआ। देन अगर किसी का B से नाम है, C से, D से, तो ऐसे वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली वाइज, सीरीज़ वाइज बुला रहे थे सबको। देन उसके बाद बुलाने के बाद वहाँ पे ये प्रोसेस फॉलो हो रहा था। सबसे पहले जब कोई कैंडिडेट दूसरे रूम में जा रहा था, उसका सबसे पहले आधार OTP वेरिफिकेशन हो रहा था। लाइक जैसे मैं गया था, मेरा उन्होंने आधार मांगा, मेरे फ़ोन में OTP आया, देन उन्होंने OTP लिया, तो आधार वेरिफिकेशन तब डन होगी। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई। जिस ऑर्डर में हमने डॉक्यूमेंट लिए थे, जिस ऑर्डर में हमें बोला गया था कि ऐसे आप बना लीजिए सीरियल वाइज, वो उन्होंने चेक करे, कॉपीज़ चेक करी। देन उनमें उन्होंने ओरिजिनल देखे, मैच करे दोनों को। ये करने के बाद हमें फिंगरप्रिंट्स लिए गए हमारे एक फॉर्म पे, 10 के 10 फिंगरप्रिंट्स लिए गए हमारे। देन एक फ़ोटो खिंचवाया गया हमें एक फॉर्म पे हमारा नाम लिख के। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, आधार, OTP, देन DV, देन फिंगरप्रिंट्स, देन डॉक्यूमेंट स्कैनिंग करवाएगी। डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के बाद eKYC करवाएगी। देन eKYC के बाद फाइनल जो प्रोसेस था वो था फाइनल वेरिफिकेशन। एक सर कंप्यूटर पे बैठे थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रहे थे। वेरिफिकेशन के बाद आपको जाने के लिए बोल रहे थे कि अब आप जा सकते हैं, अब आप फ्री हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था। हमारे टाइम पे तो काफ़ी टाइम लग गया हमें, मतलब मैं तो 9:30 बजे फ्री हुआ था रात को, सुबह 8 बजे का मैं सेंटर में पहुंचा था। क्योंकि पहला दिन था तो थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि टाइम लग गया। 40 बच्चे थे हम टोटल, मेरा जो सीरियल नंबर था वो 16 था। वो ऐसा कर रहे थे कि अगर किसी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरे ये 6 के 6 स्टेप्स हो भी जा रहे हैं, लेकिन उसको भी रुकने के लिए बोला जा रहा था ताकि वो दोबारा से वेरीफाई कर सके कि कुछ छूट तो नहीं गया किसी कैंडिडेट का। लेकिन जो आज यानी कल 30th ऑफ अप्रैल को जो भी DV हुए थे उनमें ऐसा नहीं हुआ। एक मेरी भाई से बात हुई थी, उनका 3:30 बजे ही ख़त्म हो गया था कल। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना लंबा रुकना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि सेंटर में कैसे काम हो रहा है। एक्चुअली स्टाफ भी काफ़ी कम था तो उस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। तो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था DV का। काफ़ी मज़ा आया एंड काफ़ी वेट करना पड़ा, तो फिर थोड़ा एग्जॉस्ट भी हो गए थे, लेकिन ठीक है जैसा भी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।